नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं फरियार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन आसपास कहते हैं, इसका अध्याय हम 6 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 6 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, निश्चित रूप से इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न आएंगे उनको भी हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो अध्याय 6 है, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो यहां पर आप पानी के महत्व को इस अध्याय के माध्यम से आप समझेंगे। बात पुरानी है, यह है 650 साल पुराना घड़सीसर सर यानी तालाब, और इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इसलिए घड़सीसर कहा गया। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल और न जाने क्या क्या था। यहां लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहां इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। अल बिरूनी की नजर से 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर से वे जो उन्हें अपने देश में अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। सीढ़ियों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहां कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उन जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहां कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियां आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहां कहां जाता होगा, जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि? बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते। यह एक झांसी सबकी जरूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था।
सामने दिए गए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तो आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आज के समय में वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप देख रहे हैं यहां पे कि ये छत का पानी आप यहां पे देखेंगे इस प्रकार से, यहां ये कुआं जैसी है और ये टैंक बना हुआ है। तो छत के पानी का जो निकासी है इधर जमीन के नीचे आप देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग जैसा सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, चलिएगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखो, क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? ये देख लीजिए, ठीक है ना। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे इस प्रकार से। सीढ़, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। तो पहले अधिकतर जो है सीढ़ीदार कुआं इस प्रकार से बनाई जाती थी, जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले पेज में। क्या तुम्हारे यहां कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? अपनी दादी, नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब की बात है। तो पानी की किल्लत तभी होती है जब बारिश नहीं होती, और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जंगलों से पेड़ों की कटाई हो रही है। तो पेड़ों की कटाई होना भी एक जो है इसका मुख्य कारण हो सकता है, हो सकता नहीं है ही। घर में पानी कहां से आता है? क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? तो पहले पानी जो है आप देखे होंगे आजकल तो नल आ गए हैं, हैंडपंप है, बोर है, और पंचायतों में आप देखेंगे नल जल योजना लग गई है, पाइपों से घर घर पानी पहुंच रहा है। मगर तब के समय में ऐसा नहीं था। तब के समय में कुआएं हुआ करती थी और तालाब हुआ करते थे, और आपने जो अभी बावड़िया टाइप की जो कुआं देखा, इस टाइप की कुआं हुआ करती थी और दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो अभी तो बहुत बदलाव हो गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बटन दबाओ पानी घर में आ जाता है। मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और? आजकल सफर में तो लोग क्या करते हैं? आजकल सफर में लोग जो है आप देखे होंगे आजकल तो बिस्लरी में पानी जगह पे देखेंगे आप पैसे से मिल जाता है। और रोडों पे देखोगे आप प्याऊ लगे रहते हैं, बड़े बड़े फिल्टर लगे रहते हैं, बड़े बड़े आप नल देखेंगे आप, है ना। तो इस प्रकार से पानी आज के समय में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यदि किसी को अच्छा पानी पीना है फिल्टर वाला, तो वो बोतल खरीद के पी सकता है, अन्यथा आप देखेंगे आपको नल है और आपको प्याऊ है, ये बहुत से मिल जाते हैं, ठीक है ना। और पहले के समय में तो हमने पढ़ ही लिया कि पहले के समय में आप देखें कि किस प्रकार से कुआएं बनाई जाती थी सीढ़ी नुमा, ताकि उसमें जो सफर है मुसाफिर वाले जो लोग जो है उसमें आसानी से उस कुआं से वो पानी ले सके। तो पानी से जुड़े कुछ रिवाज हैं, आइए हम पढ़ते हैं। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है और पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं गंगा मैया की पूजा निश्चित रूप से होती है। यदि हम कोई नई कुआं खुदा रहे हैं या मान लीजिए बोर करा रहे हैं, यदि वहां गंगा जी प्रकट होती, वहां जल निकलता है, हमको जल का स्रोत मिलता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम उस गंगा जी की पूजा कराते हैं, उसके बाद ही हम उस जल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? तो हमने यहाँ पर बताया, जी हाँ, जगह जगह पानी की किल्लत हुई है जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति बंद कर दिए जाने के कारण। तो ये जल बोर्ड जो है एक अपने जिले में आप देखेंगे, ब्लॉक में, गांव में जल बोर्ड हुआ करता है, और अब तो नल जल योजना है जिसके तहत आपको जो पानी है घर घर तक पहुंच रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर की खराब होने पे पानी की किल्लत हो जाती है।
घर में पानी कहां से आता था, क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? तब घर में पानी कुआं, तालाब, बावड़ी, नहर, हैंडपंप से आता था और अब घर में पानी जो है जल बोर्ड द्वारा नलों से, टैंकरों से, बोरिंग से तथा हैंडपंप के द्वारा आता है। बहुत बड़ा अंतर आया है। अब यहाँ पर मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे प्याऊ है, मशक है या फिर कुछ और। आजकल सफर में लोग क्या करते हैं, तो मुसाफिरों के लिए बावड़ियां, प्याऊ तथा अपने साथ मशक का इंतजाम होता था। आजकल सफर में लोग बोतल, कैंपर आदि में पानी ले जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मशक हमने बताया था, एक प्रकार से ये पानी रखने का पात्र होता है। कक्षा चौथी में हमने पढ़ा था ईवीएस में, ठीक है ना, शायद आप परिचित होंगे उससे। अब चलते हैं अगले पेज में। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा, पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है और कहां? पता करो। इस प्रकार से आप देखेंगे, ये दोनों चित्र दिखाए गए हैं। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो यह कितना पुराना है, किसने बनवाया, इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है, पानी साफ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है, यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है, पानी कहीं सूख तो नहीं गया। तो ये प्रश्न है। तो इन प्रश्न के उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा। उत्तर लिखते हैं यह लगभग 35 साल पुराना है, इसे स्थानीय लोगों ने मिलकर बनवाया है। अगला प्रश्न है, इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? इसके आसपास रिहायशी इमारत बनी है। अगला प्रश्न है, पानी साफ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है? जी हाँ, तालाब का पानी साफ है, हर साल बारिश से पहले यह साफ किया जाता है। यहां से कौन कौन पानी भरते हैं? यहां से कोई पानी नहीं भरता है। क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? जी हाँ, नवदुर्गा में यहाँ मेला लगता है और नवदुर्गा का त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है, पानी कहीं सूख तो नहीं गया? तो उत्तर लिखते नहीं, तालाब में अभी तक पानी है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। अब यहाँ पे देखिएगा, जरा सोचो। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने दिया था। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। ठीक है ना, चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, जैसे बोर। तो बोर क्या हो रहा है, अधिक गहराई तक जो है बोरवेल जो है मशीन के माध्यम से बोर किया जाता है और जमीन में छिद्र किया जाता है। और आप देखेंगे वहां पे जो अपनी मोटरें होती हैं, है ना, बोरवेल की, उनसे अधिक गहराई से पानी खींचा जा रहा है, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। तालाब जो है, जितनी भी खाली जगह है वहां पे तालाब बनाने चाहिए। और तालाब जो है ये कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जमीन का जो उपयोग है दूसरी चीजों में ज्यादा हो रहा है। इस वजह से भी जो है बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो हम देखते हैं, पार्क की बात करें या फिर पेड़ पौधों के आसपास की बात करें, तो वहां पे भी जो है जो फर्श है उसको पक्का कर दिया गया है, क्योंकि जड़ों के माध्यम से भी आप देखेंगे पेड़ पौधों का जो पानी है वो नीचे जाता है। तो क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाँ, एक और कारण हो सकता है कि भैया जिस प्रकार से आप यहाँ पर बताया गया है कि कुएं सूखने की कुछ वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि लोग जमीन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों से रास्ता निकाला जा रहा है और हाईवे जब जहां से निकल रहे हैं तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं, जो पेड़ पौधे के कारण यहाँ पर कम होने के कारण जो कुएं हैं वे भी क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं।
तो हाल की बात है, आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं, चित्र प्रश्न क्रमांक 57 को देखकर चर्चा करो। तुम्हारे यहां जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ, अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। चलिएगा यहां पर देखते हैं, हम पहले वाला चित्र जो है इस चित्र को देखते हैं यहाँ पे। चलिएगा, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर, तो यहां पर देखिए ट्रैक्टर में टैंकर आता है और पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। तो जहां पर पानी, आप गर्मियों के दिन में इन टैंकरों का जो है दर्शन आपको बहुत भली भांति से हो जाता है। हम कुएं से पानी भरते हैं, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। तो ये जात पात जो है, कुछ लोग जो होते हैं छुआछूत मानते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि जो बेचारे नीच जाति के होते हैं, उन लोगों को इस कुएं में पानी भी नहीं निकालने देते। ठीक है ना। हमने तो ये भी देखा है कि ऐसी कई जगह में देखे, हम नाम नहीं बताएंगे, जिले का नाम भी नहीं लेंगे। तो वहां पे तो क्या होता है कि यदि किसी नीच जाति के व्यक्ति ने, मान लीजिए नल से पानी भर लिया, तो पहले वो नल को धोते हैं फिर पानी भरते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन हमने देखे हैं। तो यहाँ पे आपको, आपके यहाँ जिस माध्यम से आपके घर में पानी पहुंचता है वहां पे आपको सही का निशान लगाना है। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, जो नल आता होगा जल बोर्ड से। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, लेकिन उसका पानी काफी खराब है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। आजकल तो भैया पानी जो है कैन में, आप देखेंगे फिल्टर प्लांट बड़े बड़े लगा लिए गए हैं और पानी भी बेचा जा रहा है। तो हमारे यहाँ पानी जो कैसे आता है हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आते रहता है। तो यदि दिन भर नल में पानी आते रहता है तो आपको जो जब भी यूज करना हो, जब भी भरना हो तब कर ले, नल को बंद कर दीजिए, पानी आपको बहने नहीं देना चाहिए। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया और कोई परेशानी नहीं। तो सुबह जो नल आते हैं उसमें टुल्लू पंप लगाए और इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि हम तो जो है यहाँ पर ऐसा पंप लगा लेते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती, और अधिकतर ऐसा ही होता है। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती है, तो क्या करें। अब यहाँ पे देखिए बिजली गोल है। अब देखिए, हम नहर से ही पानी भरते हैं, तो कुछ लोग नहर से, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनकी जो नहरें चलती हैं उससे पानी भरते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें बताई गई कि पानी कैसे आपको आपके यहाँ आता है। तो जो जिस माध्यम से भी आपके यहाँ पानी आता है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे चर्चा करना है, जिंदगी का हक तो सभी का है, मतलब जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, तो साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहां तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? उससे ये होता है कि जिसके पास में पंप है उसको ज्यादा पानी मिल जाता है और जिसके पास में पंप नहीं है उसको कम पानी मिलता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर एक बिल है पानी का, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा, बिल को देखकर बताओ यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी महीने में आपके यहाँ बिल आता होगा तो यहाँ पे उसकी कीमत भी लिखी हुई है। इस बिल में आपको कितने रुपए पे करने हैं, क्या करने हैं, सब चीजें इसमें लिखी हुई है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हमने इस प्रकार से कंप्लीट किया है। देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है? तो उत्तर लिखते हैं यह बिल दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर से आया है। बड़े अक्षरों में बिल के ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहां से आता है? हम ग्वालियर में रहते हैं और हमारे यहाँ ग्वालियर जल बोर्ड से बिल आता है। तो आप जिस भी नगर पालिका में रहते हैं उस नगर पालिका का आप नाम लिख सकते हैं, या फिर आप गांव में रह रहे हैं तो आजकल गांव में भी आप देख रहे हैं नल जल योजना चल रही है, तो उसका भी आपको बिल पटाना पड़ेगा। तो आप पंचायत का नाम इस प्रकार लिख के आप बोर्ड ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है? तो दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक
उपक्रम है। ठीक है ना। अब घ नंबर का प्रश्न है, बिल किसके नाम है, कितने महीने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो बिल में मोबाइल उमर तथा मोबाइल शोएब के नाम है। ठीक है ना। लगभग 2 महीने में 368 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाके में पानी का रेट अलग अलग है? बड़ों से पता करो। जी हाँ, हमारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं। यहाँ सभी इलाकों में पानी का एक ही रेट है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब पंचायतों में भी देखेंगे आप, तो वहां पे भी नल जल योजनाएं जो है, आपके घर में पानी पहुंच रहा है तो आपको उसका जो है आपको बिल देना पड़ेगा, महीने में या 6 महीने में, जो भी। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारों पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? तो लगभग आपने ऊपर जो देखा है, ऐसे कुछ उपाय जो आपके आसपास हुए होंगे उनको आपको साझा करने हैं। हम क्या समझें? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। जल ही जीवन है, इस प्रकार के स्लोगन आप यूज कर सकते हैं। और एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ। तो जो भी आपके यहाँ पानी का बिल आता होगा, अपने मम्मी पापा से आप चर्चा करें, उसमें देखें यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है। मतलब आप देखेंगे उसमें भुगतान करने की अंतिम तिथि भी रहती है। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे, तो आप देखेंगे उसमें अलग अलग चार्जेस रहते हैं। इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल कहाँ से आया उसका ब्यौरा होगा। ठीक है ना। और उसमें आपके मंथली डिटेल भी रहती है। तो आप एक बिल को देखें, यदि आपके यहाँ बिल आता है तो उसको हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 5वीं की जो ईवीएस है, इसका जो अध्याय 6 है, इसको कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।